बड़ी जानकारी। आईपीएस वाई पूरन कुमार का आज होगा पोस्टमार्टम। आईपीएस की पत्नी ने दी सहमति। आईपीएस का होगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बाद शव को ले जाया जाएगा घर। आज दोपहर हो सकता है अंतिम संस्कार। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि आज अंतिम संस्कार हो सकता है और आज पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। आईपीएस वाई पूरन कुमार का आज पोस्टमार्टम होगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है पोस्टमार्टम को लेकर और दिवंगत आईपीएस के अंतिम संस्कार को लेकर? देखिए जया, चंडीगढ़ कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये संभावना बनी है। दरअसल अमनीत पी कुमार पीजीआई पहुंची हुई है जहां पोस्टमार्टम होना है, जहां बॉडी पड़ी है। दरअसल परिवार अड़ा हुआ था कि गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे रोहतक एसपी नरेंद्र बिजवानिया और डीजीपी की। अब दोनों को, एक को बदला गया है एसपी को और उनको छुट्टी पर भेजा गया डीजीपी को परसों आधी रात के टाइम। अब छुट्टी कितने दिन की स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन दोनों अफसरों को हटाया गया है उनके पदों से। तो उसमें ये है कि ये परिवार मान नहीं रहा था। तो लेकिन आप देखिए, कल 8वां दिन था मंगलवार को, आज बुधवार, आज 9वां दिन हो गया। अब बॉडी को कब तक रखा जा सकता है? तो चंडीगढ़ पुलिस की जो एसआईटी मामले की जांच कर रही है, उसने एक अर्जी लगाई थी चंडीगढ़ कोर्ट में और कोर्ट से अनुमति मांगी थी कि परिवार नहीं मान रहा, कोर्ट अनुमति दी। तो चंडीगढ़ कोर्ट ने अमनीत पी कुमार जो आईएएस हैं हरियाणा में, उनको एक नोटिस दिया था कल कि आप शव की शिनाख्त कर लें क्योंकि उसका पोस्टमार्टम होना है। क्योंकि शव की शिनाख्त परिवार वालों की तरफ से करवाई जानी जरूरी है पोस्टमार्टम से पहले। जो इस तरह के विवादित कोई मामले आते हैं तो पुलिस के लिए मजबूरी थी। पोस्टमार्टम तो पुलिस अपने लेवल पर करवा रहे, लेकिन शव की शिनाख्त परिवार के लोग करते हैं। तो आज 15 तारीख तक जवाब मांगा गया था। नाम जवाब देने की स्थिति में फिर कोर्ट अपनी मर्जी से मेरिट के आधार पर जो याचिका डाली गई है चंडीगढ़ पुलिस की, तो कोर्ट के हस्तक्षेप से भी हो सकता था। तो ये अच्छा है कि परिवार ने बात मान ली है। अमनीत पी कुमार खुद गई हुई है पीजीआई और मेरे को लगता है थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पोस्टमार्टम में मैक्सिमम 1 घंटा लगता है क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है। 1 या 1.5 घंटा पोस्टमार्टम के बाद, उसके बाद डेड बॉडी परिवार को सौंपी जाएगी। और जाहिर है पोस्टमार्टम के बाद अब बॉडी रखने का कोई मतलब नहीं है, संस्कार तो हो गई और पूरी संभावना है आज संस्कार भी हो जाए। लेकिन पीड़ित परिवार ये कह रहा है जी हमारी मांग थी वो पूरी नहीं हुई, अधूरी पूरी हुई है। क्योंकि एसपी को बदला गया है, रोहतक वाले नरेंद्र बिजवानी को, और डीजीपी को छुट्टी पर भेजा गया है। इनकी मांग थी कि दोनों को अरेस्ट किया जाए। इनको ये दोषी बता रहे थे कि इन्हीं की वजह से हुआ है। कुल मिलाकर अब स्थिति ये बन रही है कि पोस्टमार्टम अब ये आज हो जाएगा और संस्कार भी हो जाएगा। मामला कुछ हद तक शांत हो जाएगा, लेकिन सरकार से जो मांगे हैं पीड़ित परिवार की, उस पर क्या स्टैंड होगा वो देखा जाना है। इसी बीच एक ट्विस्ट मामले में ये भी आ गया, कल जो संदीप ने, एएसआई ने खुदकुशी की, रोहतक पुलिस के संदीप कुमार लाठर ने, उसने भी खुद को गोली मारी एएसआई ने। और अब ये सामने आ रहा है कि आईपीएस पूरन कुमार के जो गनमैन को, सुशील कुमार को जो अरेस्ट जिस टीम ने किया था, उनकी मौजूदगी में कार में बैठे हुए थे आईजी साहब और उनका गनमैन सुशील कुमार। ये दोनों एक प्राइवेट गाड़ी में 1 अक्टूबर की बात है रोहतक से चंडीगढ़ जा रहे, क्योंकि चंडीगढ़ इनका घर है, इनकी पत्नी भी चंडीगढ़ नौकरी करती हैं, आईएएस हैं। तो ये दोनों रोहतक से चंडीगढ़ जा रहे थे, आईजी साहब और इनका गनमैन, पीएसओ कहते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। तो रास्ते में रोहतक पुलिस की टीम ने इनके गनमैन को, पीएसए को हिरासत में लिया था। जो अब चीजें सामने आ रही है, 1 अक्टूबर की बात है। तो एसपी आईजी ने इनको खुद कहा था कि आप सर्च वारंट या कोई एफआईआर दर्ज दिखाओ इनके खिलाफ हुई है, मेरे गनमैन के खिलाफ, ऐसे कैसे ले जाते हो। आईजी ने विरोध भी किया, लेकिन रोहतक पुलिस की टीम गनमैन को अपने साथ ले गई थी। और उसके बाद आईजी ये खुद चंडीगढ़ आगे प्राइवेट कार से घर आए, परेशान जरूर थे। इन्होंने डीजीपी को फोन किया, जैसा चीजें सामने आ रही है, डीजीपी को फोन किया और एसपी रोहतक को किया था फोन 1 अक्टूबर को, इस मामले में कि मेरे पीएसए को रोहतक पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में लिया है। तो लेकिन ना तो डीजीपी ने फोन उठाया और ना एसपी ने, तो इससे और परेशान हो गई है। और फिर इसी बीच ये रहे थे, लेकिन 5 दिन तक उससे जो गनमैन है, पीएसओ है, जिनको कार से उतारा था, हिरासत में लिया था आईजी की मौजूदगी में, उनसे 5 दिन तक लगातार पूछताछ होती रही। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि उससे खाली पेज पर, खाली
एक कागज पर साइन कराए गए, उसके बाद टाइप किया गया मामला। मतलब उस रोहतक पुलिस पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने मर्जी से उसको भी टॉर्चर किया, गनमैन को जिसको हिरासत में लिया। ये सारी चीजें आईजी को पता लग रही थी कि आईजी को ये भी पता लग गया कि मेरे गनमैन पर सख्ती की जा रही है, उससे कुछ साइन कराए गए हैं कागज पर जो आरोप सामने आ रहे हैं। तो उसके बाद आईजी परेशान हो गए थे। उन्होंने फिर बताते हैं कि वकील को बुलाया, 2 वकीलों को अपनी कोठी पर सेक्टर 11 में जहां पे थे, जहां उन्होंने सुसाइड किया है, उन्होंने 2 वकीलों को बुलाया। शायद वसीयत विल करवाना चाहते थे। वकील उस दिन गए नहीं, अगले दिन उन्होंने कहा हम दोपहर को आएंगे, वो तब भी नहीं आए। तो उसके बाद उन्होंने खुद ही विल अपने हाथ से लिखी, अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी कर दी। और फिर पीएसओ की रिवॉल्वर थी, जब कार से आईजी की कार से रोहतक पुलिस की टीम इनके पीएसओ को उतार कर ले गई रास्ते में, क्योंकि ये चंडीगढ़ प्राइवेट गाड़ी से जा रहे थे। तो वो पीएसओ अपनी रिवॉल्वर, सर्विस रिवॉल्वर छोड़ गया था गाड़ी में ही, क्योंकि जब उसको रोहतक पुलिस लेगी, उसी रिवॉल्वर से ही आईजी ने 7 अक्टूबर को खुदकुशी की थी, 11:15 बजे दोपहर के टाइम। तो ये चीजें नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब जो एएसआई ने खुदकुशी किया है, वो ये आरोप लगा गया कि वीडियो छोड़ करके आईजी खुद भ्रष्ट थे, ये भेदभाव करते थे अपने समाज के लोगों को, उनको अच्छी पोस्टिंग देते थे। और आईजी ऑफिस में भ्रष्टाचार होता था, लोगों से पैसे वसूले जाते थे, महिला पुलिस कर्मियों का यौन शोषण होता था ट्रांसफर के नाम पे। कई आरोप लगाए गए, तो इससे मामला उलझ गया है। अब एसआईटी चंडीगढ़ की पुलिस जो इस मामले की जांच करी है, आईजी की खुदकुशी वाले मामले की, अब उसको भी सावधानी से सारी जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि एएसआई ने खुद को गोली मारकर ये सारा मामला देखिए। जया रोहतक केंद्र बना हुआ है इसका। आईजी कहाँ के, रोहतक के थे, 5 महीने तक आईजी रहे, इन पे आरोप लगे। और जो एएसआई ने खुदकुशी की, वो भी रोहतक के। जो शराब कारोबारी जिसने गनमैन के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई कि आईजी ऑफिस के नाम पर बस मंथली मांगी जाती है 2.5 लाख रुपए महीना, तो सारा केंद्र जो है इस विवाद का वो रोहतक ही है। तो रोहतक पुलिस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। और ये मामले जो खुलासे हो रहे हैं, एक आईजी ने खुदकुशी कर ली, उसके बाद एएसआई ने खुदकुशी कर ली, तो पूरे देश में मेरे को लगता है हरियाणा पुलिस की खींचा लेदर भी हो रही है कि पुलिस में अंदर कितने राज हैं, गैर कानूनी तरीके से क्या क्या काम होते हैं हरियाणा पुलिस में। तो पुलिस की छवि, हरियाणा पुलिस की छवि बहुत खराब हुई है, साबित हुई है। पूरे देश को ये सारी खबरें जा रही हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखें कि हरियाणा में इस बीच काफ़ी ज़्यादा जो अपराध है उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद अब पुलिस महकमे में इस तरह की जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक सुसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी कई गंभीर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जया, जिस पुलिस पर ये जिम्मेदारी है कि जो पीड़ित व्यक्ति है, कोई देखिए अब दुनिया का दस्तूर है, मजबूत आदमी जो दबंग होता है वो हमेशा कमजोर को दबाता है। पुलिस का काम है न्याय देना। जो पीड़ित व्यक्ति है, किसी से नाइंसाफी हो रही है, किसी को कोई धमकाया जा रहा है, मारपीट के केस आते हैं सामने, किसी को मकान जबरदस्ती खाली करवाना दबंगों के सहारे, जो इस तरह के मामले होते हैं, जो कमजोर व्यक्ति होता है वो पुलिस से उम्मीद करता है कि मेरे को इंसाफ देगी, पुलिस मेरी रक्षा करेगी। लेकिन पुलिस का ये हाल है जो सामने आ रहा है, क्या कह सकते हैं आप। देखिए पूरे हरियाणा की मैं मानता हूँ इस मामले में बदनामी हो रही है देश में, और हरियाणा पुलिस की तो छवि बहुत उस तरह की खराब छवि नजर आ रही है कि किस तरह के पुलिस वाले अंदर खाते क्या क्या हो रहा है। अभी तो बहुत मेरे को लगता है जया, ये जो 2 मामले हुए आईजी की सुसाइड और फिर एएसआई का सुसाइड, जांच कौन करिए, चंडीगढ़ पुलिस करिए, मेरे को लगता है कुछ और भी इसके साइड इफेक्ट्स भी नजर आएंगे जल्दी। जी देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।